जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने भी शुक्राने करूं उतने ही कम है महाराज। हमारे गुरु साहिब की इच्छा, हमारे गुरु साहिब का वो बहुत सारा, कहते हैं ना, प्यार कह लो या उनका अपनी संगत के प्रति जो एक लगाव है, वो हम अपनी बातों से नहीं बता सकते। लेकिन उस परमात्मा का हमारे साथ, हर उस संगत के साथ जो जिसे मौका मिला है उनके चरणों के साथ जुड़ने का, उसके साथ एक अलग ही रिश्ता बनता चला जाता है। गुरु महाराज कभी ऐसा एहसास होने ही नहीं देते कि आप अकेले हो। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइन, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे आपको एहसास होगा कि वो शक्ति तुम्हारे साथ है। कभी आप कुछ भूल जाते हो तो वो याद भी दिला देते हैं। आपको किसी भी तरीके से याद दिला देंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। चाहे आप अपना कोई कार्य भूल रहे हैं या आप कुछ भी हो सकता है जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप महाराज को हर बात में याद रखते हो, अपने दिल में उन्हें बार बार पुकारते रहते हो, तो वो सब कुछ इतना डिवाइन है कि हर उस चीज का जिसे शायद हम फंसे रह सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, उससे निकाल कर लेकर जाना और फिर अपने सिमरन के साथ जोड़कर हमें हर उस स्थिति में भी हमें सब्र के साथ जीना सिखाना, जहां शायद हम बहुत पैनिक हो सकते हैं। तो ये सब परमात्मा की रजा है और उनकी रजा में कैसे रहना है वो धीरे धीरे सिखाते हैं। किस संगत के साथ, एक चीज उन्होंने जरूर सिखा दी, आप किसी भी संगत से मिल लीजिएगा, कुछ भी है, जो भी है बहुत अच्छा है, लेकिन उतना ही जितना गुरु महाराज की इच्छा है। मतलब जैसे गुरु महाराज हमें कोई मैसेज देते हैं, कोई सत्संग सुनवाते हैं, तो उसमें भी हमें कुछ लेसन देते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। आपको किसी से जुड़ना नहीं है, आपको जुड़ना किससे है पहले ये सोचो। चाहे आप सत्संग अटेंड करते हो, चाहे आप बड़े मंदिर जाते हो, डुगरी जाते हो, घर में याद करते हो, तो आप करते क्या हो? आप सिर्फ उस परमात्मा को याद करते हो। आपको जुड़ना किससे है? गुरु महाराज से। तो हमें सुननी किसकी चाहिए? गुरु साहिब की। तो हमारे मन में अगर कोई व्यथा है और कोई क्वेश्चन उठ रहा है, तो हमें डायरेक्ट अपने परमात्मा से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें यही सिखाया है कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। डायरेक्ट कनेक्शन क्या, चाहे वो किसी भी रूप में आपके सामने, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके सामने स्वरूप में, आप जो कुछ कहना है उन्हीं से कहो और आपको जवाब मिलता चला जाएगा। और उससे भी प्यारी बात यह होती है कि हम कहीं झिझक सकते हैं, हम कहीं अटक सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज का जो आंसर होता है ना, वो यही रहता है कि हिम्मत कर और आगे चल। और जो रास्ता हम सोचते हैं कि अकेले हैं, कैसे निकलेगा या आगे क्या करेंगे, ये सब उनकी कृपा है। और वो अपने आप हमें कहते हैं ना, कुछ भी, कैसा भी कठिन रास्ता हो, कुछ भी हो, वो जब हाथ पकड़कर चलते हैं तो फिर कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। अपने परमात्मा का, अपने महाराज का शुक्राना करना है और आगे बढ़ना है। और उससे भी बड़ी बात, एक जो कहते हैं ना, हम बड़े मंदिर जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, हमारे जीवन में इतने लोग आते जाते हैं। जैसे कि आप किसी ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, कितने यात्री नए नए होते हैं। तो वही हमारे रूट है, जो गुरु महाराज ने हमें एक रास्ता दे दिया, उसमें पता नहीं कितने लोग मिलेंगे, लेकिन हर किसी से हम रिश्ता बनाते चले जाएं तो वो भी हमारे लिए गलत है। क्योंकि सामने या आपके साथ कोई भी संगत कैसी है हम नहीं जानते, लेकिन गुरु महाराज जानते हैं। क्योंकि परमात्मा ने तो सबको ब्लेस करना है, कोई भी है, किसी भी तरीके से,
कुछ भी किसी के मन में चल रहा हो, लेकिन हमारे लिए क्या बेहतरीन है, क्या बेस्ट है, वो गुरु महाराज जानते हैं। तो एक उन्होंने बात सिखाई जो बहुत प्यारी है, चाहे वो किसी भी तरीके से मुझ तक पहुंची। जैसे आप एक अम्ब्रेला देखते हो, उसमें कितनी सारी स्टिक लगी होती है ऊपर, जो पूरी की पूरी छतरी बुनी जाती है, वो जाके सारी एक सिरे में मिलती है, और लेकिन होती सारी अलग अलग है। अगर वो सारी जुड़ जाएंगी तो मेरे ख्याल से कभी भी वो खुलकर आपको कवर नहीं कर पाएंगी। तो यही गुरु महाराज का एक लेसन था मेरे लिए, कि जैसे हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि अरे हाँ ये वो संगत है, ये वो संगत है। हमें संगत से नहीं जुड़ना, हमें गुरु महाराज से जुड़ना है। गुरु महाराज के जितने भी पुराने मैंने सत्संग सुने हैं, ओल्ड सत्संग, जो भी गुरु उन संगत ने सुनाया है, उन्होंने ये जरूर बात बताई है कि वो लोग जाते थे, चुपचाप बैठ जाते थे, और एक ऑरा रहता था परमात्मा का, और उसमें जो कुछ भी जितना भी समय गुरु महाराज ब्लेस करते थे, उसमें वो बैठते थे। कभी साथ वाले से ये नहीं पूछते थे कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है। मतलब ये सब कुछ बहुत ही कहते हैं ना, एक बहुत आसान है, लेकिन ये भी है कि आप किसी से लगाव मत करो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आप एक जगह रुककर नहीं रह सकते, आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ोगे तो वो भी परमात्मा की ही मर्जी है, और वो आपको किस तरीके से लेकर जाएंगे वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत लोग मिलते हैं, फिर हम आगे जाते हैं, हमारा कहीं और स्टॉप है, हमारी मंजिल जो भी हमें गुरु महाराज ने बख्शी है वो हमारे अनुसार, हमारी सॉल के अनुसार है। और उसमें अच्छा, मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, मैं जरूर शेयर करूंगी। मेरे मन में एक व्यथा थी, बहुत दिनों से, मेरी ही लाइफ का सत्संग है, मैं जरूर शेयर करूंगी। गुरु महाराज ने याद दिलाया अभी शेयर करते करते। चाहे मैं कितनी भी संगत से जुड़ी, कितने भी लोग थे, अच्छा उसमें एक ऐसा मौका आया, जो एक जगह सत्संग था काफी बड़ा, और हमारे घर के पास था। और यकीन मानोगे, जो एक टीम की तरह हम काम करते थे ना, तो मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे पीछे क्या हो रहा है, कौन क्या समझ रहा है, और मेरे प्रति किसकी भावना क्या है। ये मैं एक लेसन का एक आपको एक मैसेज दे रही हूँ कि कैसे क्या हो जाता है। सब गुरु महाराज की कृपा से होता है, वो नहीं चाहते कि मैं किसी जगह फंस कर रहूं। तो उस गुरु महाराज ने मुझे एक बात सिखाई कि उस दिन जब उस सत्संग में मैं खड़ी थी, तो जो भी बहुत सारी वो सब सेवादार लाइन लगाकर खड़े थे, सेवा का मौका मुझे भी मिला, लेकिन मैं उन सब से अलग खड़ी थी, जहां जिनके साथ मैंने आज तक गुरु महाराज ने सेवा बख्शी। तो मैं एक अलग ही उसमें थी, नए ग्रुप में थी, और अकेली। और गुरु महाराज ने ये दिखा दिया कि तेरा रास्ता अलग है, और वो जो सारी संगत है उनका रास्ता अलग है। तो उस दिन मैंने अपने आप को बिल्कुल एक साइड, एक कॉर्नर पर ऐसा एक कहते ना एक भाव डाला गुरु महाराज ने, कि देख तू कहाँ है, तेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा। और मेरे मन में ये जरूर था कि गुरु महाराज, अगर आपने इस स्थिति में मुझे ये सब कुछ दिखाया है, तो चाहे उनके विचार मुझसे नहीं मिलते, मेरे विचार उनसे नहीं मिलते, लेकिन मैं जैसी भी हूं, जो भी हूं, तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारी हूं। तुम अपने परमात्मा के चरणों में सब कुछ वारी जाऊं वाली फीलिंग आती है। अब अगर मेरे मन में किसी के प्रति कुछ भी नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई लगाव ही नहीं रह गया, वो लगाव गुरु महाराज ने हटवा दिया कि नहीं, आप नहीं रहो इन चीजों में। तो वो एक सीख थी उस दिन मेरे लिए। उन्होंने मुझे मेरी स्थिति दिखाई थी, जबकि मैं सोचती कुछ थी, और मेरे मन में कभी भी नहीं था, लेकिन कुछ बहुत सारी बातें ऐसी इकट्ठी होती चली गई कि जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान भले ही कितना भी अच्छा हो, कहते हैं कि शायद वो चालाकी, वो समझदारी उतनी ज्यादा, कहते हैं ना, जो हर हम मैं ये तो नहीं कह सकती किसी के भाव क्या थे,
लेकिन मेरे प्रति हर कोई अच्छा नहीं था, ये गुरु महाराज ने मुझे उस दिन दिखा दिया। तो वो गुरु ऐसा है कि आप अपने जीवन में कैसे रहोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, वो रास्ता खुद तय कर देते हैं। और हम अगर किसी चीज में फंसते रहे, उन चीजों को सोचते रहे, समझते रहे और उसी में फंसे रहे, दिमाग टेंशन में लेके बैठ जाए, तो वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, जब गुरु साथ होता है ना, तो वो अपने शागिर्द को, अपने शिष्य को कभी भी ऐसी जगह नहीं फंसने देगा जहां कि आप साफ नहीं हो रहे हो और गंदे हो रहे हो। क्योंकि उन लोगों का तरीका अलग है और मेरी सोच अलग है। और अगर मेरी सोच बिल्कुल पवित्र है या कुछ भी है और मेरे लिए गुरु महाराज ने एक दिशा दिखा दी कि इस दिशा पर तुझे चलना है, तो मुझे उसी दिशा पर चलना है, मुझे अपनी जबरदस्ती नहीं करनी। क्योंकि कहते हैं ना, थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है, लेकिन अपने आप को अकेले जीना और एक परमात्मा का नाम लेते हुए, जो गुरु महाराज मुझे जैसे सब कुछ जो कुछ भी बताते हैं, किस तरीके से कैसे, जब लाइफ एक ऐसे जगह पर हो जहां आप सबको बहुत अच्छा अपना समझते हो, लेकिन वहां रियलिटी में फेस कुछ अलग होता है, तो वो सब कुछ सिखाया गुरु महाराज ने। लेकिन इस जर्नी में कहीं ना कहीं अगर जो भी जर्नी बनी, वो मेरी इच्छाओं की वजह से बनी। क्योंकि मेरी इच्छा थी मुझे ये कार्य करना है, मेरी इच्छा थी मुझे ये करना है, गुरु महाराज मुझे ये देखना है। मैं नहीं सच में इतनी बाहर कभी निकली, शादी के बाद भी घर में ही थी, पूरा फैमिली, बच्चे, सब पूरा परिवार, बस यही करती करती चली जा रही थी। सच में वो चालाकियां, वो तेजपना, वो शायद मेरे अंदर नहीं था। और मेरे से ज्यादा मुझे मेरा परमात्मा जानता है, तो उन्होंने वो सब कुछ दिखा भी दिया और साइड पे अपना वापस घर पे भी लाकर बिठा दिया कि अब तूने देख ली ना दुनिया, अब तुझे करना क्या है, तुझे मुझसे जुड़ना है, मेरा नाम लेना है, तो चुपचाप बैठ के अपने परमात्मा का नाम जपो और जहां जो कुछ भी मिलता है उसको स्वीकार करना सीखो। तो ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी मेहर है कि इसीलिए बार बार ये समझाती हूं कि जो लेसन गुरु महाराज आपके जीवन में शामिल होकर आपकी जर्नी को ब्लेस करते हुए लेकर चलते हैं ना, वो अलग ही डिवाइन हो रहा होता है। शुक्राना है गुरु जी का। अगर हम कहीं जा भी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारी इच्छाएं होती हैं जिसके कारण वो रास्ता उस तरीके से गुरु महाराज निकाल कर लेके जाते हैं। उसमें भी वो हमें सीख देते हैं कि देखो, आंखें खोलो और चुपचाप आगे बढ़ो, लोगों से मत जुड़ो, इतने ज्यादा किसी से अटैच मत हो कि कोई भी मिला और उसके साथ आप अटैच हो गए। नहीं, उनसे एकदम से कहते ना, आप क्या हो आप जानते हो, परमात्मा जानता है, लेकिन हर कोई नहीं अच्छा मिलेगा। तो अच्छी संगत से मिलवाते हैं गुरु महाराज, तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आता चला जाता है। तो खैर जो भी है, ये मेरा अपना एक सीख थी मेरे जीवन की जो गुरु महाराज ने सिखाई, बहुत प्यारी है। लेकिन धीरे 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 जो भी मेरी जर्नी चल रही है गुरु महाराज के साथ, गुरु साहिब का बहुत ही डिवाइन ऑरा और बहुत ही डिवाइन आशीर्वाद है कि साहिब ने कभी भी मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपने चरणों से जोड़कर रखना और अपना साथ बख्शना, क्योंकि तुम्हारे बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।